Hello viewers, we are going to discuss the this equation of plane. If you are a student of 12th class, then you must be knowing that इस equation of plane में ये 3D का एक टॉपिक है. मेन दो टॉपिक हैं 3D के, एक स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन में एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को. उसके कई रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन भी यूज़ होता है. दोनों के कंबाइंड कंसेप्ट यूज़ होते हैं. तो बच्चे अगर स्ट्रेट लाइन आपने बहुत अच्छे से नहीं किया हुआ है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें स्ट्रेट लाइन को बहुत ही प्रिसाइज सिर्फ एक एक्सरसाइज में करके छोड़ दिया है. ठीक है. और अगर आप रिफ्रेशर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें RDRS में 10 to 12 एक्सरसाइजेस में इस टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है. तो इस केस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोसीड कैसे करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, और क्या ये इतना एलोबरेटेड वे में है कि ये बहुत ज़्यादा कम है और अननेसेसरी पार्ट्स दिए हुए हैं. तो इन सभी डाउट्स को हम इस सेशन में कवर करेंगे. और इक्वेशन ऑफ प्लेन या मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है. इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिराइव करने के लिए या उसको सॉल्व करके निकालने के लिए हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है. अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन. ये बिल्कुल स्टैंडर्ड केस है. हमको कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं और उनके बेसिस में हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिराइव करना है. तो क्या कंडीशन है? सपोज आई एम गिवन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच प्लेन इज पासिंग. सपोज A is the position vector of a point through which plane is passing, and also I am given a vector n which is perpendicular to plane. These two information, position vector of a point through which plane is passing and a vector which is perpendicular to plane, then I can write the equation of plane r minus a dot n is equal to 0. You know, this is the vector equation of plane. तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे को ये आएगा कि भाई यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, कैसे कह सकते हैं. दूसरी चीज कि ये r क्या चीज़ है, ये कैसे आ गया है. ठीक है. तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक छोटे से बहुत ही स्मॉल स्केल कहना चाहिए 2 सेकंड के कंसेप्ट में हम इस चीज़ को समझते हैं. सपोज ये आपको एक प्लेन दिया हुआ है. अब कंडीशन क्या दी हुई है? सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A आपको दिया हुआ है. R क्या होता है? कभी भी किसी भी इक्वेशन को डिराइव करना हो तो हमारे पास वहाँ एक वेरिएबल की ही फॉर्म में डिराइव करा जाता है. तो R एक आर्बिट्री पॉइंट है. सपोज उसको आपने P कहा और उस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है. तो R क्या है? एक आर्बिट्री पॉइंट विच इज इन द प्लेन. तो आप देख सकते हैं A and P both points are in the plane. तो can I say AP is a vector which is contained in the plane. ओके. और AP का हम वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं. AP को निकालने के लिए क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. नाउ P its position vector is R, position vector of A is vector A. So AP का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया है? R minus A. This means AP, that means R minus A is a vector which is in the plane. Now we go for the second condition. Second condition क्या है? एक वेक्टर M है जो कि इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है. और आपको ये कंसेप्ट मालूम है वेक्टर के, जब आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है. If two vectors are perpendicular to each other, their dot product is equal to 0. So R minus A is a vector which is in the plane. N is a vector which is perpendicular to the plane. That means R minus A dot N gives you equal to 0. Okay.
So this way we derive this r minus a dot n is equal to 0 as a equation of plane. ये plane का vector equation होता है. Similarly we have to deduce the Cartesian form also. तो उस Cartesian form को हम यहाँ पे एक देख लेते हैं उसका फॉर्म क्या आता है और इसको आप डिराइव भी करेंगे. इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r अगर एक आर्बिट्री पॉइंट है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म हम क्या लिखेंगे, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के. ध्यान रखेंगे r आर्बिट्री पॉइंट है तो वेरिएबल एक्स वाई जेड. नाउ माइनस ए क्या है, ए एक गिवन पॉइंट है और जो पॉइंट अगर गिवन होता है पर्टिकुलर पॉइंट होता है तो उसको आप किसी पर्टिकुलर वे में देते हैं तो दैट विल बी x1i प्लस y1j प्लस z1k डॉट. अब ये पूरा एक ब्रैकेट में आ गया. ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, r माइनस ए डॉट n लिखा हुआ. n इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. तो इसको अगर हम ये ले कि उस परपेंडिकुलर वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट दे आर ए बी सी, तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसा आ जाएगा, ए आई प्लस बी जे माइनस सी के इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. अब इस कार्टेशियन फॉर्म को हमको ऐसे एलोबरेट वे में नहीं लिख सकते ना, उसको रिड्यूस करेंगे, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर की एक्सप्रेशन है इसमें जो i के टर्म्स हैं, j के टर्म्स हैं, k के टर्म्स हैं, उनको we will collect together and then we will perform the dot product. So अब यहाँ xi minus x1i. So together I can write x minus x1i. Similarly y minus y1j plus z minus z1k. ये ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन हो गया आपका. डॉट n इज व्हाट, ai प्लस bj प्लस ck. n इज इक्वल टू 0. नाउ सी हियर वी हैव टू एक्सप्रेशन, ये और ये, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको परफॉर्म करना है. डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है तो डॉट प्रोडक्ट का रूल आपको मालूम है, i डॉट i 1 होता है तो i डॉट j 0 है. तो इस टर्म का सिर्फ इसी से मल्टीप्लिकेशन होगा, इस टर्म का इससे और इस टर्म का इससे, बाकी सारे टर्म्स आपके 0 हो जाते हैं. तो जब आप एक्चुअली परफॉर्म करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो व्हाट रिजल्टेंट वी आर गोइंग टू गेट, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. ओके, आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. And you know this is the Cartesian form of equation of plane a x minus x1. अब यहाँ पे ध्यान देंगे, what are a b c? They are the direction ratios of normal to plane. x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिससे प्लेन पास हो रहा है. तो चाहे आपको वेक्टर फॉर्म हो चाहे आप यूज कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म. अब इस कार्टेशियन फॉर्म को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. उसके के लिए आप दिस ए बी सी यू मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट. तो आपको क्या मिल रहा है, ए एक्स माइनस ए एक्स वन बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन इज इक्वल टू 0. अब फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये एक्स वाई और जेड के टर्म्स जो हैं वो वेरिएबल्स हैं एंड ये ax1 by1 cz1 ये सब कांस्टेंट हैं. तो लेट अस वी आर गोइंग टू रीराइट इन वन फॉर्म ax प्लस by प्लस cz माइनस ब्रैकेट के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और ये पूरे कांस्टेंट को हम एक नया नाम दे देते हैं. वी कैन राइट इट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. ये इसका जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में, वो ये है. ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है.
डिफरेंस इतना है, यहाँ पे आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म को साथ में लिख लिया है और यहाँ पे इसको एलोबरेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम इस रिजल्ट से कुछ और भी चीजें समझने वाले हैं। वो क्या है, कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है ना, ax plus by plus z, let me write it 3x minus y plus 2z plus 7 is equal to 0, सपोज ये इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ x y z के मल्टीपल हमको क्या देते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब देखेंगे कि इसका कार्टेशियन फॉर्म डिराइव करने के लिए हमने जो परपेंडिकुलर वेक्टर n था उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी लिए थे, और यहाँ पे एक्स वाई जेड के मल्टीपल वही ए बी सी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ कभी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में लिखा है तो एक्स वाई जेड के मल्टीपल्स जो हैं वो नॉर्मल टू प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से ध्यान देंगे, ए बी सी परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे ये इक्वेशन दिया गया प्लेन का और मुझे जरूरत है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन की, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं 3 -1 एंड 2 एक्स वाई जेड के जो मल्टीपल्स हैं दे विल बिकम द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन। बस इतना ही है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें कई डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिराइव किया गया है। वो सारे ही पॉइंट्स हम कवर करेंगे, और आप एक चीज देखना कि वो जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स आ रहे हैं वो बेसिकली इसी फॉर्म से डिराइव हो रहे हैं, सिर्फ इसी फॉर्म से डिराइव हो रहा है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करें कि A is the position vector of plane through which plane is passing, and n is a vector which is perpendicular to plane. This is vector equation, this is Cartesian form, and this is also Cartesian form of equation of plane. Now let us do few questions based upon this formula. बिल्कुल सिंपल। अब देखिए इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे दी हो, और कभी कभी उस इंफॉर्मेशन को आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते, तो उस केस में आप किस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट को समझ के इंफॉर्मेशन को यूज करके उस सिचुएशन को टैकल करते हैं, बस यही मैथमेटिक्स है। ठीक है, सपोज आई एम गिवन अ पॉइंट, क्वेश्चन लेते हैं पहला, पॉइंट ए आपको सपोज दे दिया गया कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 1, -1, 3 है, प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन वी आर गिवन सपोज 7, -1, 3. Okay, so if I understand that my requirement are to first position vector of a point through which plane is passing, and I need a vector which is perpendicular to plane, and if I understand that requirement, I know this formula, and I do understand